हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिकेम एकेडमी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था आवेश क्या है, आवेश के बारे में पूरा जितना डिटेल से डिटेल हो सकता था वो बताया गया। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर के वो वीडियो देख लें, लेक्चर 1। और आज है लेक्चर 2 जो हमारा टॉपिक है। उसके बाद चार्ज के आगे लेकर के कि चार्ज का हम कैसे और स्पेसिफाई करते हैं किसी एक दूसरी क्वांटिटी से लेकर के, जो कि हमारी क्वांटिटी है। बताया था चार्ज जब पढ़ा रहे थे तो बात करी गई थी मास को लेकर के कि मास को तोड़ते जाते हैं वो टूटता जाता है, लेकिन चार्ज रुक जाता है टूटना और उस टाइम पर पहुंच जाता है तो फंडामेंटल चार्ज पे पहुंच जाते हैं। तो उसी के आगे शुरू करते हैं, चार्ज और मास में डिफरेंस। तो आज का टॉपिक है नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। द्रव्यमान और आवेश में अंतर। ये है भाई, द्रव्यमान और आवेश में अंतर के बारे में सबसे पहले हम बात करें तो नंबर 1 क्या बता सकते हैं कि ये क्या बताता है भाई, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जैसा कुछ होता है कि हाँ किसी पदार्थ में कितनी मात्रा है, कितना ज़्यादा है ना। ये वो है जो ग्रेविटेशनल फील्ड फील कराता है। ये कुछ अलग चीज़ है, ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस अप्लाई करवाता है ना। ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत हमें कॉमन सेंस पता है। तो आइए उसी के बेस पर सबसे पहला हम जो उसको बता सकते हैं कि सर इज इट डिनोटेड बाई m यूनिट किलोग्राम, इधर इट इज डिनोटेड बाई q यूनिट कूलाम। ठीक है, डायमेंशन भी इसी वक्त लिख देते हैं कैपिटल M और यहाँ डायमेंशन लिख देते हैं AT। क्वांटिटी दोनों सेम है, ये भी स्केलर है ये भी स्केलर है, दोनों अदिश अदिश हैं, इसलिए कोई और बात नहीं करते। बट इतना जो कॉमन बेसिक सा, बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस, ये चीज़ें। सेकंड हम ले लेते हैं 11th का, जो हमने पढ़ा था कि मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ये एक मूल राशि है लेकिन ये एक डेरिवेटिव है। देखो इसमें A और T आ रहा है, इसमें अकेले M है, तो ये फंडामेंटल हो गया और ये हो गया डेरिवेटिव। तो ये आपकी जो है ये मूल राशि है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये आपकी हो जाती है डेरिवेटिव क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, डेरिवेटिव क्वांटिटी। अच्छा, और बात कर लें द्रव्यमान के बारे में। तो जैसे कुछ चीज़ खरीदोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। मास में अगर खरीदोगे तो कि इतना दे दो, 2 किलो 3 किलो है ना, 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम, तो ये मास जो ऐसी क्वांटिटी है वो पॉजिटिव रहने वाली है। बट चार्ज के बारे में हमने पढ़ा, चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव। और यहाँ निगेटिव ही नहीं, चार्ज जीरो भी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसलिए इसके बारे में कहें कि ये ऑलवेज सदैव धनात्मक होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बट इसके बारे में बात करें तो ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी हो सकता है। मास अगर जीरो तो कुछ भी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ये हो गया। और बात करें इसके बारे में तो द्रव्यमान की खास बात, द्रव्यमान वह है जो हमें फील कराता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लास 11, जो गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करता है ना, गुरुत्वीय क्षेत्र आरोपित करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड आरोपित करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र आरोपित करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र लगाता है, आरोपित करता है। अच्छा, इसके मास होगा तो गुरुत्वीय क्षेत्र जरूर होगा। ये क्या है, क्या ये गुरुत्वीय क्षेत्र चार्ज लगाता है? नहीं भाई, चार्ज गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं लगाता। चार्ज अगर है तो कौन सा क्षेत्र आता है? थोड़ा बात बताई गई थी कि एक वैद्युत बल कहा जाता है इनके बीच लगने वाले इंटरेक्शन को, तो ये है आपका वैद्युत क्षेत्र आरोपित करता है। ठीक है, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र भी आरोपित करता है इवन जब वो चार्ज गति वगैरह में रहता है। तो वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र है ना, वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र, आगे पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करता है। अच्छा, अगर गुरुत्वाकर्षण है, पांचवी बात क्या कर सकते हैं भाई, गुरुत्वीय क्षेत्र आरोपित करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो सदैव जो मास होंगे वो हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित ही करेंगे, अट्रैक्ट ही करेंगे। तो अगर दो मास तो वो ऑलवेज क्या हो सकते हैं, अट्रैक्टिव इन नेचर। लेकिन अगर दो चार्ज हैं तो ये कहना आसान नहीं है कि वो अट्रैक्टिव होंगे कि रिपल्सिव होंगे। हो सकता है नो इंट्रैक्शन भी हो, एक पॉजिटिव हो दूसरा चार्ज जीरो हो, तो इसके बारे में कहना आसान नहीं है। लेकिन इसके बारे में कहना आसान है कि ऑलवेज इनके बीच जो भी फोर्स लगेगा वो हमेशा अट्रैक्शन का होगा। तो ये तो हो जाता है कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको आगे पढ़ेंगे। इसके बारे में और हम अगर कुछ जान सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि मास जो है, द्रव्यमान, इसका हमने पढ़ा था कि इधर पढ़ लेते हैं पहले,
चार्ज इज क्वांटाइज्ड, जो आवेश है, आवेश वो क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मतलब सबसे छोटा आवेश जाना जा चुका है, फंडामेंटल चार्ज पता चल चुका है, सबसे छोटा आवेश क्वांटीकृत होता है। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई पढ़ा था, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ पॉसिबल नहीं हुआ है। ठीक है, तो द्रव्यमान क्वांटीकृत नहीं होता, नहीं होता। क्यों ये होता है? क्योंकि इसकी सबसे छोटी इकाई E 1.6×10⁻⁹ कूलम पता चल चुकी है। ये क्वांटीकृत नहीं होता क्योंकि मास की स्मॉलेस्ट यूनिट अभी तक पता नहीं है। छठवीं प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, मतलब छठवां डिफरेंस के बारे में हम बात करें, तो जो मास है, जैसे हमने पढ़ा था कि नेट चार्ज इज कंजर्व्ड, नेट चार्ज इज कंजर्व्ड, आवेश संरक्षित नहीं है। कुल आवेश किसी निकाय का, किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश है वो संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन किसी का मास कांस्टेंट रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है। मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी यह संरक्षित नहीं रहता है। द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता, द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है, नहीं होता है। और आवेश नहीं, नेट चार्ज, नेट आवेश यानी कुल आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। ये पढ़ाया गया था पीछे वाली वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से ये बहुत सारे अच्छे अच्छे खास खास डिफरेंसेस जो आपको बताए गए। एक और चीज़ जान लीजिए हमेशा, सतवां, अगर मैंने कहा कि चार्ज है तो चार्ज किस पे होगा? या तो इलेक्ट्रॉन पे या तो प्रोटॉन पे। तो अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का मास कुछ ना कुछ होता है, प्रोटॉन का मास कुछ ना कुछ होता है। तो अगर चार्ज है तो मास तो है। अच्छा, अगर चार्ज नहीं है, Q ऑन न्यूट्रॉन इक्वल टू 0, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, Q ऑन न्यूट्रॉन इक्वल टू 0, लेकिन इसका मास फिर भी है, तो चार्ज 0 हो चल जाएगा, लेकिन मास को देखो, मास 0 कभी नहीं हो रहा है। तो एक बहुत बढ़िया से यहाँ से ये बात कही जा सकती है कि द्रव्यमान के बिना आवेश का वजूद है ही नहीं, है ना। और आवेश जो है वो हमेशा किसके साथ आएगा भाई? चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, लेकिन मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस और बहुत ही अच्छा सा डिफरेंस है कि लिख सकते हैं द्रव्यमान, ऐसे लिखते हैं, आवेश के बिना, आवेश के बिना, आवेश के बिना द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी मास अस्तित्व रखता है, अस्तित्व एग्जिस्ट करता है। ये हो गया। और इधर अगर हम देखें तो आवेश जो है वो बिना द्रव्यमान के एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, यानी आवेश के बिना द्रव्यमान एग्जिस्ट कर सकता है, करता भी है। जैसे एग्जांपल न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन एक एग्जांपल है। इसका चार्ज कितना होता है? 0, लेकिन मास कितना होता है? 1.6 × 10⁻27 kg। तो चार्ज 0 है लेकिन मास 0 नहीं है। इधर हम बात करते हैं चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, आवेश, आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ आता है, आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ, द्रव्यमान के साथ आता है। यानी आवेश अगर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ले लो या प्रोटॉन ले लो, तो इसका भी अपना मास है और इसका भी अपना मास है। तो अगर आवेश आएगा तो उसके साथ द्रव्यमान जरूर आएगा, मास हमेशा आएगा चार्ज के साथ। मास के साथ चार्ज आए या ना आए ये मतलब ठीक है, चल जाएगा, लेकिन चार्ज आया तो मास 100% आएगा। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है तो मास का भी ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है? ये हो गया आपके 7 पॉइंट। और एक पॉइंट अगर इसमें हम जानना चाहें तो वो जान लीजिए। अगला पॉइंट लिख लेते हैं, 8वां पॉइंट। क्या याद रख सकते हैं कि जो चार्ज मास है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। तो मास इज रिलेटिवली वेरिएंट, मास इज रिलेटिवली वेरिएंट, यानी ये जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान, द्रव्यमान
चाल पर निर्भर करता है कि कितनी तेजी से चल रहा है, कितने धीमे से चल रहा है। द्रव्यमान जो है वो चाल के सापेक्ष होता है, चाल के सापेक्षिक होता है, चाल के सापेक्षिक होता है। सापेक्षिक होने का मतलब चाल ज्यादा तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, चाल के सापेक्षिक होता है। इसके लिए रिलेशन भी याद रख लीजिए, अगर याद रखना चाहे तो m इक्वल टू एम नॉट जो कि रेस्ट मास है और ये मूविंग मास है। m इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर पूरे पर अंडर रूट, ये हो जाएगा। तो द्रव्यमान जो है वो चाल के सापेक्षिक होता है, यानी अगर स्पीड बदलेगी तो मास का वैल्यू बदल सकता है, लेकिन चार्ज इज रिलेटिवली इनवेरिएंट, ये असापेक्षिक होता है। यह चाल के असापेक्षिक होता है, असापेक्षिक होता है। यानी आप स्पीड बढ़ाइए चार्ज की, चाहे धीमे चलाइए चाहे तेज चलाइए, इसको चाल से कोई लेना देना नहीं है, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ये सबसे खास बात, चार्ज इज रिलेटिवली इनवेरिएंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएंट का मतलब बदल जाना, वेरी करना, और ये इनवेरिएंट है, ये कभी नहीं बदलता है। तो ये था मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड चार्ज। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो उतार लीजिए, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कि चार्ज के आधार पर, आवेश के आधार पर कितने प्रकार के मटेरियल होते हैं। चलिए अगला टॉपिक हमारा है आवेश के आधार पर चालक अचालक में अंतर, कि चालक और अचालक क्या चीज है, यानी कंडक्टर और इंसुलेटर क्या चीज होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो चार्ज के बेस पर मटेरियल, वैसे तो एक और होता है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, उसके लिए फिजिक्स में सबसे लास्ट चैप्टर ही है, तो वहां पढ़ा जाएगा अच्छे से सेमीकंडक्टर के बारे में, फुल डिटेल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं चालक और अचालक, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, चालक और अचालक, इंसुलेटर, कि चालक क्या होता है और अचालक क्या होता है। तो चालक किसे कहते हैं भाई? चालक वो, भाई नाम ही है इसका कंडक्टर, जो चलाने का काम करे। चालक कंडक्टर, बस में कंडक्टर होता है जो बस को चलाने का काम करता है, रोकने का भी काम करता है, चलाने का तो ठीक ज्यादा उद्देश्य रहता है उसका, ठीक है। तो ये हो गया, चालक वो है जो आवेश को चलाने का काम करता है, यानी जिसमें से ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से आवेश जो है वो आसानी से, बहुत ही फ्रीली मूव कर जाए, एक जगह से दूसरे जगह तक चला जाए, तो उसे कहते हैं हम लोग चालक। चालक वे पदार्थ हैं जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है। चालक वे पदार्थ होते हैं, these are the materials in which charge can flow easily, जिसमें आवेश आसानी से फ्लो कर सकता है, ठीक है, जो परमिट करता है कि हाँ ठीक है जा रहे हो तो जाओ, अच्छे से परमिट करता है, रेजिस्ट नहीं करता। चालक वे पदार्थ हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनसे या जिनसे आवेश का प्रवाह फ्लो ऑफ चार्ज बहुत ही स्मूथली हो जाता है, आसानी से हो जाता है। आवेश का प्रवाह आसानी से होता है, आसानी से क्या होता है? आवेश का प्रवाह होता है, ठीक है, आसानी से होता है। ये हो गया आपका चालक। कंडक्टर्स, वे मेटल्स पढ़ाया गया होगा आपको, कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, ये आपके लिए एग्जांपल्स के लिए याद रखिए, मेटल्स, जो भी धातुएं हैं, जितनी भी धातुएं हैं वो सब गुड कंडक्टर्स ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, जो भी धातुएं हैं अच्छी चालक होती है, ठीक है, इसमें जो भी धातुएं हैं आपकी। और इसके बाद में, अब ये तो आपने पढ़ा ही है हमेशा से, चार्ज के बेसिस पर क्या डिफरेंस है, तो चालक के बारे में आइए जानते हैं क्या डिफरेंस अच्छा खासा है। हमेशा सबसे पहले याद रखिएगा, अगर आप कहिए कि आपके पास कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, सपोज दैट ये कोई चालक है, कंडक्टर है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इस कंडक्टर के भीतर, इनसाइड दिस कंडक्टर, जो चार्ज होगा वो ऑलवेज जीरो होगा, जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा? ऑलवेज जीरो। इनसाइड कंडक्टर, ये पहली प्रॉपर्टी जो कि सबसे जरूरी चीज है, कि चार्ज के भीतर आवेश कितना होता है, नेट चार्ज कितना होता है? आवेश जीरो नहीं होता, नेट आवेश जीरो होता है, नेट आवेश शून्य होता है। किसी चालक के भीतर जो नेट आवेश होता है वो शून्य होता है। दूसरा पहला तो लिख देते हैं कि नेट चार्ज इनसाइड कंडक्टर रिमेन्स जीरो। सबसे पहले चीज, किसी चालक के भीतर का जो कुल आवेश है वो सदैव शून्य होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लें, अगर मान लो सपोज दैट इसको हम आवेश दें कैसे भी करके, तो अंदर नहीं रख सकते, चालक है, क्योंकि चालक के भीतर कुल आवेश कितना है? जीरो है। तो अगर आपने यहां पर कहीं थोड़ा सा आवेश दे दिया,
तो चालक वो है जिनमें से आवेश आसानी से इजीली फ्लो कर सकता है। तो अब आवेश जो है वो इस सरफेस पर पूरा पूरा दौड़ने लग जाता है, और दौड़ने लग जाएगा तो पूरे सरफेस पर आसानी से फैल जाता है, समान रूप से फैल जाता है, बढ़ जाता है। तो चालक की एक और बात कि अगर इसको कहीं से आवेश दिया आपने तो वो केवल वो क्या करता है, पूरे सरफेस पर फैल जाता है, और रहता कहाँ है, अंदर की बाहर, बाहर ही रहता है, केवल सरफेस पर रहता है। तो दूसरी बात कि चालक को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश, दिया गया चार्ज, आवेश केवल सतह पर ही होता है, यानी ऑन द सरफेस ओनली, केवल सतह पर ही होता है। अगर आपने चालक को आवेश दिया तो वो केवल और केवल कहाँ एग्जिस्ट करेगा, केवल सरफेस पर, और वो सब समान रूप से बराबर बराबर अच्छे से फैल जाएगा। क्लियर हुई बात? अगर सरफेस स्मूथ है और एकदम अच्छे से सिमेट्रिक है तो एक समान रूप से जो चार्ज है वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा ड्यू टू रिपल्सन। ठीक है, तो ये हो गया दो प्रॉपर्टी चालक के बारे में। ये नहीं जानना, ये जानते थे, ये था नया चीज कि नेट चार्ज इनसाइड कंडक्टर रिमेन्स जीरो इफ यू गिव सम चार्ज टू अ कंडक्टर देन दिस चार्ज स्प्रेड्स ऑन द होल सरफेस ऑफ योर कंडक्टर। ठीक है, अंदर नहीं जाएगा चार्ज। तो ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी। चलो भाई, अब बात करते हैं इंसुलेटर। अरे वो चालक है, ये अचालक है, तो ये चलने नहीं देगा। वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता, आवेश का प्रवाह होता ही नहीं है, आवेश का प्रवाह नहीं होता है, नहीं अलाउ करता है, ये अलाउ, ये परमिट नहीं करता कि हाँ आवेश चले इसके एग्जांपल। अरे वो मेटल है तो इधर क्या हो जाएगा, नॉन मेटल, सारी की सारी धातुएं उधर हैं, सारी अधातुएं इधर हो जाएंगी। अब ग्रेफाइट लेके मत आ जाना मेरे पास, नॉन मेटल। ठीक है, तो ये हो जाएगा जितनी भी अधातुएं हैं। ठीक है, तो इसके लिए जैसे जान ले कि सपोज दैट अगर मान लो ये हमारे पास कोई इंसुलेटर है, ये प्रॉपर्टी सब जानते ही थे, अच्छी बात वाली ये प्रॉपर्टी जानते हैं। इंसुलेटर क्या होता है भाई? इंसुलेटर जैसे कि प्लास्टिक वगैरह होता है, नहीं होता है, सारे लगाए भी जाते हैं, इंसुलेटर जानते होंगे सब लोग। तो इंसुलेटर के बारे में क्या खास बात है भाई कि अगर इसकी प्रॉपर्टी भाई चार्ज को चलने नहीं देता, ये चार्ज को चलने देता है, चार्ज दे भी दिया तुमने तो ढकेल के बाहर कर देगा। नेट चार्ज इनसाइड कंडक्टर ऑलवेज रिमेंस जीरो। इसमें अगर आपने चार्ज कहीं दिया तो ये वैसा नहीं है भाई, क्योंकि ये आवेश को चलने नहीं देता। अगर आपने कहीं से इतना सा आवेश ऐसे गिरा दिया, ऐसे ये लो गिर गया यहाँ पर, तो ये यहीं पर बैठा रहने वाला है, ये मूव नहीं करेगा। बात समझ आई? पहले बात क्या कि देखो एक चीज, इसमें नेट चार्ज इनसाइड कंडक्टर रिमेंस जीरो, इसमें जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप आवेश इसको दे भी सकते हो, इसको आवेश दिया जा सकता है, कहीं भी रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो तो यहाँ रखा रहेगा, यहाँ रख सकते हो तो यहाँ रखा रहेगा, यहाँ रख दिया तो यहाँ रखा रहेगा। इसका मतलब है आवेश जो है, चार्ज जो है, अगर इंसुलेटर में दिया जाए, इंसुलेटर को चार्ज दिया जाए तो इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं करता है, जहां बिठा दिया वहीं बैठा रह जाएगा, और ये होता है अचालक, चलने नहीं देगा, चलने नहीं देगा। तो ये हो गया आपका इंसुलेटर। तो इसके सबसे पहली प्रॉपर्टी, इसमें आवेश नेट चार्ज इनसाइड कंडक्टर्स रिमेंस जीरो, इसमें जीरो नहीं हो सकता। इसमें आवेश सबसे पहली बात तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपसे केवल सरफेस पर ही दिया जाए। इसमें अगर इंसुलेटर होगा, अचालक होगा, तो आवेश कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसमें आवेश कहीं भी हो सकता है, कहीं भी का मतलब अंदर भी हो, वहां अंदर जीरो है, अंदर और बाहर कहीं भी हो सकता है। ये पहला चीज। सेकंड के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपने सरफेस पे चार्ज दिया तो सरफेस पे रुका रहेगा, चलेगा नहीं। यानी आवेश अगर रख दिया ऐसे 2-3 कूलाम लेकर आए, ऐसे भर के और इसे छोड़ दिया तो वो वहीं बैठा रहने वाला है, वो मूव नहीं करेगा। इसमें आवेश क्या होता है, अगर आपको पृष्ठ को दिया गया आवेश वहीं पर रहता है, इस पर आवेश, इसको दिया गया आवेश या इसके पृष्ठ पर दिया गया आवेश, इसके पृष्ठ पर रखा आवेश नहीं फैलता, अरे नहीं फैलता, नहीं चलने देता, वही बात तो है। ठीक है, पृष्ठ को कहीं आवेश दे दिया तो नहीं रहता, इसमें आवेश कहीं भी अंदर बाहर हो सकता है। तो ये था मेजर डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जो कि हम सिलेबस में आगे अपने पाठ्यक्रम में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आई होप समझ में आएगा। कंडक्टर क्या है, जो चार्ज को अलाउ करे, चलने दे, और चार्ज के कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज कितना होता है, जीरो होता है, लेकिन आउटसाइड चार्ज जीरो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने चार्ज दिया तो वो पूरे सरफेस पर स्कैटर हो जाएगा, फैल जाएगा। और इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें अंदर चार्ज जीरो है, लेकिन इसमें अंदर चार्ज जीरो नहीं भी हो सकता, क्योंकि आपने दिया तो वो वहीं बैठा रहेगा। तो सब साफ बात, इसमें चार्ज आराम करता है भाई, इसमें उसको कष्ट होता है, इसमें चार्ज आराम करता है। क्यों? क्योंकि उसको एक जगह बैठने को मिलता है, धक्का नहीं लगता। ठीक है, धक्का का कोई असर ही नहीं होता। तो ये बात हो गई।
तो ये हो गया चालक और अचालक में अंतर। चलिए अगला टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग, कैसे हम किसी चीज को आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ चार्जिंग में सेमीकंडक्टर का टॉपिक एक छूट रहा है, उसमें क्या होता है, सेमीकंडक्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों का गुण होता है ना, धातुओं का दोनों का ही थोड़ा थोड़ा गुण होता है, वो पढ़ेंगे आगे लेक्चर में। तो अगला टॉपिक मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां, कि आवेश जाना हमने किसी तरीके से कि हाँ आवेश क्या होता है, और आवेश के प्रकार जाने, आवेश और द्रव्यमान में अंतर भी जाना, लेकिन आवेश आएगा कैसे, ला कैसे सकते हैं। कोई हमारे पास बॉडी है न्यूट्रल पड़ी है, उस पर उसको आवेश कैसे ला सकते हैं। तो आवेशन की जो विधियां जो हमें पढ़नी है, जो हमारे सिलेबस में है, सबसे खास सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां। मेथड ऑफ चार्जिंग कितनी है, तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडक्शन, इंडक्शन प्रेरण के द्वारा। ठीक है, उसके बाद भी हमें दो और पढ़नी है जिसको हम लोग बोलते हैं चालन, चालन ये भी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरा हो जाता है घर्षण। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा। प्रेरण का मतलब कुछ प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। एक कोई ऑब्जेक्ट चार्ज रखा है, उसको देखेगा तो वो इंड्यूस होगा, वो प्रेरित होगा कि अरे तुम्हारे पास चार्ज है तो मुझे भी चार्ज हो जाना चाहिए, तो वो भी चार्ज हो जाता है। इसका मतलब ध्यान से देखो, फॉर एग्जांपल मान लो ये आपके पास कोई न्यूट्रल बॉडी है, उदासीन है, ठीक है, ये आपके पास ये इंसुलेटर है, ठीक है, और ये हमने क्या ले रखा है, कंडक्टर। भाई ये कंडक्टर ले रखा है बेटा, ठीक है, ये आपके पास है कंडक्टर, और ये आपका क्या है, इंसुलेटर। एक इंसुलेटर स्टैंड, अचालक विद्युत रोधी स्टैंड पर हमने इसको खड़ा कर रखा है, ठीक है, और ये आपका है कंडक्टर का गोला, और ये आपका है इंसुलेटर, अचालक का स्टैंड, विद्युत रोधी स्टैंड। और अभी ये कैसे है, शुरू में क्या है इसका क्यू नेट, जो ऊपर के सरफेस का है, या क्यू अंदर की बात कर लो तो क्यू कितना है, 0। अगर नेट चार्ज 0 है तो आप इसे क्या कहते हैं भाई, उदासीन, न्यूट्रल है, स्टार्टिंग में न्यूट्रल है। बट प्रेरण, प्रेरित होगा, प्रेरित किसे कैसे होगा, जब कोई दूसरा चार्ज बॉडी देखेगा। तो दूसरा चार्ज बॉडी अगर वो देख रहा है तो कहाँ से लाओ ना दूसरा चार्ज बॉडी। तो हमने क्या किया भाई, एक दूसरा बढ़िया अच्छे से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज भी ला सकते थे, इट्स योर चॉइस, पॉजिटिव चार्ज वाली एक आयरन रॉड, जो भी रॉड बोल दो, एक चार्ज बॉडी लेकर के इसके पास लेकर के आते हैं और इसको दिखाते हैं भाई, इसको दिखाते हैं। इसको जब दिखाते हैं आप वो कि ये देखो भाई, ये मैं पॉजिटिव चार्ज हूँ, तो अब ये तो देखेगा। अब इसका क्यू नहीं 0 है, क्यू नेट 0 है, इसका मतलब अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं। तो अब ड्यू टू मोटिवेशन, इंडक्शन क्या होता है, आप सबको पता है कि समान आवेश, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो क्या होगा, जो भी इसके अंदर के प्लस प्लस वाले होंगे पास आएंगे कि दूर जाएंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो जो भी प्लस वाले होंगे वो सब दूर दूर चले जाएंगे, और जो माइनस वाले हैं वो इस तरीके से आ जाएंगे, और इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया। लेकिन अभी भी नेट चार्ज कितना है, 0 बताया गया था। नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। देख लीजिए सेम ही बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। तो ये जो मेथड ऑफ, ये जो चार्जिंग का मेथड है, इस मेथड को कहा जाता है इंडक्शन, प्रेरण, जिसमें हमने कोई मशीन से नहीं, हमने कोई दूसरी चार्ज बॉडी इसको दिखा करके, इसके पास ला करके हमने इसमें चार्ज को जगा दिया। चार्ज अभी सब अलग अलग बैठा था, लेकिन अब ये चार्ज जो है वो जग चुके हैं, और जग चुके हैं मतलब कि इसे बोल सकते हैं ये सारे चार्जेस जो पॉजिटिव और निगेटिव हैं। इसमें क्या याद रखना है कि जितना क्यू पॉजिटिव है उतना ही क्यू क्या बनता है, निगेटिव बनता है, और इन्हीं सारी चीज़ों को कहा जाता है इंड्यूस्ड चार्जेस, इंड्यूस्ड चार्जेस, इन्हें प्रेरित आवेश कहते हैं। ये किस में लगा सकते हैं भाई हम, ये किस में लगा सकते हैं, तो ये केवल और केवल लगा सकते हैं भाई हम लोग किसमें, इस मेथड का यूज करके हम केवल और केवल कंडक्टर में ही इस मेथड का यूज कर सकते हैं, केवल चालक में ही। तो इट इज यूज्ड ओनली इन कंडक्टर, इट इज यूज्ड फॉर, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर चार्जिंग कंडक्टर्स, दिस इज यूज्ड फॉर चार्जिंग किसको चार्ज करना है, चार्जिंग कंडक्टर, एनी कंडक्टर। किसी चालक को अगर हमें चार्ज करना है तो हम इस मेथड का यूज कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से किया जा सकता है। अच्छा, इसमें और कुछ, इसको आगे और एडवांस अगर जानना चाहें कि इसको केवल एक ही जैसा बना दें, केवल एक ही जैसा बना दें हम लोग, कि इसमें केवल एक ही तरीके का चार्ज रहे,
ठीक है, केवल एक ही तरीके का चार्ज रहे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके आगे और अगर जाना चाहें तो भाई जैसे अगर हम इसको ऐसे इसको टच कराए रहें और हम इसमें इसकी अर्थिंग कर दें, अर्थिंग जिसे आप कहते हैं ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग मतलब भू संपर्कित करते हैं, भू संपर्कित, भू संपर्कित कर देते हैं, इसको ग्राउंड से जोड़ देते हैं, एक वायर से लेकर के कनेक्ट करके इसको ग्राउंड से जोड़ते हैं। अब भू संपर्कित, पृथ्वी क्या है भाई, इसका पोटेंशियल 0, अच्छा पोटेंशियल नहीं पड़ा अभी, तो पृथ्वी क्या है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये समुद्र है, पृथ्वी क्या है, समुद्र है इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉन्स का, पृथ्वी जो है वो समुद्र है इलेक्ट्रॉन्स का। अब क्या होता है, इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये समुद्र है, ये है नेगेटिव चार्जेस का, तो क्या होगा, ये जितने भी पॉजिटिव हैं इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और भाग जाएंगे। ये पॉजिटिव ढकेल ही रहा है और ये नेगेटिव बहुत सारे हैं, कनेक्ट कर दिया तो ये सारे पॉजिटिव क्या हो जाते हैं, दौड़ने लग जाते हैं, ये सारे पॉजिटिव क्या होने लगते हैं, दौड़ने लग जाते हैं। और ओवरऑल ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये केवल कौन सा चार्ज का रह जाएगा, केवल नेगेटिव चार्ज का रह जाएगा। फिर इसको हटा दीजिए, ये टोटल ऑब्जेक्ट आपका नेगेटिव चार्ज का रह जाएगा। यानी ग्राउंडिंग करने के बाद सारे पॉजिटिव चार्ज, जो भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो मूव करने लगते हैं कहाँ को, पृथ्वी की तरफ भागने लग जाते हैं, अर्थ की तरफ भागने लग जाते हैं। और ग्राउंडिंग में यही होता है, याद रखिएगा आज से ही, अभी से ही याद रखिए, पृथ्वी समुद्र है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समुद्र है इलेक्ट्रॉनों का या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का, जो कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को, जो भी पॉजिटिव आयंस हैं उन सबको खींच लेती है। और या फिर कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है तो वो इलेक्ट्रॉन देने का भी काम करती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन देने का भी, समुद्र है ना तो इलेक्ट्रॉन देने का भी काम करती है। तो वो संपर्कित करके हम इसको केवल क्या बना सकते हैं, ओनली नेगेटिव बना सकते हैं। तो ये जब आफ्टर ग्राउंडिंग कर दिया हमने, पॉजिटिव चार्ज सारा नीचे उतर गया, ये, और उसके बाद क्या कह सकते हो कि या फिर इलेक्ट्रॉन सारे आकर के इसको न्यूट्रल कर दिए, तो इस पे बचा क्या, केवल नेगेटिव नेगेटिव ही बचा। ये पॉजिटिव रॉड दूर कर दो, और दूर कर दोगे तो आपके पास ये जो गोला बचा हुआ है इस पे केवल कैसे चार्ज हो जाएंगे, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव नेगेटिव यही है, और उसके बाद क्या होगा भाई, प्रेशर, रिपल्सन, रिपल्सन के कारण ये सब क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, रिपल्सन के कारण ये सब क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और इस हिसाब से आपका कंडक्टर चार्ज हो जाएगा। अंदर दिख रहा है ना इंड्यूस चार्ज जैसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला मेथड, व्हिच इज नोन एज इंडक्शन, ओनली यूज फॉर चार्जिंग एनी कंडक्टर। अगर किसी चालक को चार्ज करना है तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। सेकंड मेथड आपका क्या है, कंडक्शन, चालन। तो चालन विधि क्या करते हैं, चालन में क्या करते हैं, कंडक्ट कराते हैं, कंडक्टर, चालक, वो भी चालक के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। तो सेकंड मेथड कंडक्शन, कंडक्शन में क्या होता है भाई, हमारे पास जैसे मान लो कि एक कोई गोला है, फिर से चालक ले लिया फिर से चालक ले लिया, और इसको हमने किसी स्टैंड पर रखा है। कौन सा स्टैंड पर, इंसुलेटर, विद्युत रोधी स्टैंड पर रखा है, विद्युत रोधी स्टैंड पर रखा है। और ये आपका क्या है, कंडक्टर, चालक, ठीक है। ये कोई चालक है और चालक का गोला है, इस पर अभी शुरू में चार्ज कितना है, 0, अभी न्यूट्रल है। और हमने क्या किया, कोई दूसरा इसके पास चार्ज बॉडी लेकर के आते हैं, कोई अनदर चार्ज बॉडी लेकर के आते हैं, और कैसे लेकर के आए, मान लो यही रॉड ले आए भाई, और इस पर प्लस 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 करके टोटल क्यू चार्ज है, टोटल कितना चार्ज है, क्यू। अब हम क्या करें, इसके ऊपर जो टोटल चार्ज क्यू है, ये रॉड है, और इसको पास लेकर के आओगे, दिखाओगे तो इंडक्शन होगा, लेकिन इस बार पास नहीं लाना, चालन करना है। इसको चलाओ और चलाने के बाद इन दोनों को टच करा दो, संपर्क करा दो, कांटेक्ट करा दो। चालन में क्या करते हैं हम, एक न्यूट्रल बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी से कांटेक्ट करा देते हैं, स्पर्श करा देते हैं, और ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, ये यहाँ टच हो जाएगा, और जब यहाँ टच होगा भाई तो खुद ही सोचो, इसके पास चार्ज है, इसके पास चार्ज नहीं है, यहाँ पे तो चार्ज को प्रेशर धक्का लग ही रहा है, तो ये चार्ज क्या होगा, ये इस पर आने लग जाएगा, और चार्ज जो होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज शुरू हो जाता है इन द मेथड ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन मेथड में चार्ज का क्या होता है, एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। इंडक्शन में क्या था भाई, कि दूर से देख करके वो जागा था चार्ज, इंड्यूस चार्ज आया था, बट इसमें वही चार्ज क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, बट जाता है बराबर बराबर भागों में, ठीक है। आप इसको टच करा रहिए या ना टच कराइए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, किसी वायर से, कंडक्टर वायर से इसको जोड़ भी सकते हैं, ना टच कराओ तो क्या कर सकते हो, किसी वायर से इनको थोड़ी देर के लिए जोड़ दो। एक बॉडी है, इस पर कुछ चार्ज है,
और एक दूसरी बॉडी है, इस पर कुछ चार्ज है, और इन दोनों को जोड़ दो तार से, तो क्या होगा, चार्ज भागेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर, ठीक है। या फिर अभी मान लीजिए कि जो चार्ज है वो ज्यादा चार्ज से कम चार्ज की तरफ भागेगा, तो क्या होगा, और तब तक भागेगा जब तक, खुद से सोचो कब तक भागेगा, जब तक दोनों का चार्ज इक्वल ना हो जाए। तो ये चार्ज जो है अभी शुरू में तो ये Q इनिशियल कितना था 0, बट जो Q फाइनल होगा वो तो होगा, और इस ऑब्जेक्ट पर ये जो आप ऑब्जेक्ट लेकर आए हैं Q ऑन ऑब्जेक्ट, शुरू में Q, तो शुरू में Q था, लेकिन अब Q ऑन ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा Q/2, और अब कितना हो, इस पर भी कितना हो जाएगा Q/2। इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस दोनों पर बराबर बराबर, ना केवल बराबर बराबर बल्कि नेचर में भी सेम। भाई पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही तो इस पर आएगा। तो कंडक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें अगर आपसे में दोनों ऑब्जेक्ट्स को टच कराना पड़ता है, और टच कराने के बाद चार्ज जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर होने के बाद कैसे होता है, दोनों पर चार्ज कैसे डिवाइड हो जाता है, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी चार्ज जो होता है वो हाफ हाफ पहुंच जाता है, आधा इसको हो जाता है आधा। सपोज दैट इसके पास 100 कूलाम था, 100 कूलाम का पॉजिटिव, तो इस आफ्टर कंडक्शन क्या हो जाएगा, कंडक्शन के बाद क्या हो जाएगा, Q फाइनल ऑन कंडक्टर इक्वल टू हो जाएगा Q फाइनल ऑन ऑब्जेक्ट जो आप लेकर के आए थे, और दोनों कितना हो जाएगा 50 + 50 कूलाम, यानी नेचर भी सेम होता है और अमाउंट भी सेम होता है। दिस इज मेथड ऑफ कंडक्शन। क्लियर हुआ, दिस इज मेथड ऑफ कंडक्शन। तो ये हो गया चालन, किसके लिए यूज करेंगे भाई, ये हम चालक के लिए ही यूज करते हैं ये भी, तो इट इज यूज आल्सो यूज फॉर कंडक्टर। तो इसको हम चालक को अगर आवेशित करना है तो हम यूज कर लेते हैं। लास्ट आपका क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को भी जान लेते हैं। फ्रिक्शन में क्या होता है, आपने पढ़ा ही 11th में, फ्रिक्शन में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रब करते हैं, घिसते हैं। रब करते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लो कि ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पर कोई इंटरेक्शन हो, फ्रिक्शन हो रहा है, घिस रहे हो, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, इसको घिस रहे हो, घिस रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, घिस रहे हैं। घिसने के दौरान क्या होगा भाई, यहाँ पर थर्मल एजिटेशन होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो किसी एक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे में चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर एक में चले जाएंगे, तो फ्रिक्शन मेथड है, ये हम यूज करते हैं स्पेशली इंसुलेटर्स के लिए। इंसुलेटर है भाई दोनों, इंसुलेटर्स के लिए यूज करते हैं। अब इसमें से जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इसमें चला गया, तो इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या आया, निगेटिव, और कितना पॉजिटिव आया Q, कितना निगेटिव आया Q, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज का आता है, बट नेचर इस बार अलग अलग है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आया और इस पर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। तो ये थी आपके मेथड ऑफ चार्जिंग की 3 मेथड्स, कौन कौन सी, इंडक्शन, कंडक्शन एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसके लिए यूज होता है भाई, इंसुलेटर, स्पेशली यूज फॉर इंसुलेटर्स। अगर हमें किसी अचालक को आवेशित करना है फॉर अ मोमेंट, तो हम उसके लिए कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, ये कभी भी यूज कर सकते हैं। बालों में कंघी लगाइए तो घर्षण हो जाता है, घिसने के बाद उसके बाद आप कागज को चिपकाइए, चिपक जाता है, तो आप वहां पर ये यूज करते हैं, दिस मेथड को, मेथड ऑफ चार्जिंग, आपके बाएं हाथ का खेल है ये, ठीक है। और कंडक्शन और इंडक्शन ये आप नहीं यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है, बट कंडक्शन भी यूज कर लेते हैं। कंडक्शन में क्या यूज करते हैं भाई, बैटरी रखी है, बैटरी के अंदर चार्जेस रखे हुए हैं, एनर्जी ही है, और उसके बाद आप उसको एक वायर से कनेक्ट करते हैं और किसी बल्ब को जोड़ते हैं, तो बल्ब इलाइट होने लग जाता है, तो कहते हैं कि चार्ज का फ्लो होने लग गया। तो ये कंडक्शन मेथड आप हर जगह यूज करते हैं, एक वायर से जोड़ना, कहा नहीं इसमें कि वायर से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे तरीके हो गए आपके मेथड ऑफ चार्जिंग के। ओके, आई होप समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो दोबारा देखिएगा। थैंक यू।